जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। ऐसे में आप सभी को सूखी तुलसी से यह विशेष उपाय अवश्य कर लेना है। आपकी 7 पुश्तें गरीबी का मुख नहीं देखेंगी। जो व्यक्ति एकादशी के दिन सूखी तुलसी से यह विशेष उपाय करता है, उनके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती, धन संपदा की लाइन लगी रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, जिस उपाय को करने के बाद अगर आप जंगल में भी अकेले होंगे तो भी माँ लक्ष्मी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, वहाँ भी आपको धन संपदा प्राप्त होगी। दोस्तों, हर मनुष्य अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है, परंतु आपको बता दूं, जब तक ऊपर वाले की निगाहें आपके ऊपर ना पड़ जाएं, तब तक आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, ना ही आपके दुख समाप्त होंगे। आज हम आपको सूखी तुलसी से या उसकी लकड़ी से एक विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिसको करने के बाद आपके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा होना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, हर कोई माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहता है, हर कोई माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माँ लक्ष्मी सिर्फ ऐसे व्यक्तियों पर कृपा करती हैं जो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती हैं, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी ने ये बात कही है कि जो व्यक्ति उनसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करेगा, उसे माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की कोई जरूरत नहीं है। वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। और देखिए, आपको बता दूं कि अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद तो अवश्य देंगी, परंतु आपके घर में टिकेंगे नहीं। अगर आप भगवान विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करेंगी। दोस्तों, आपको ये उपाय बताने से पहले मैं आपको एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ, यानी कि एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा कैसे करनी है, व्रत का पारण कैसे करना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप उपाय जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो में सूखी तुलसी का उपाय भी आप सभी को बताने वाली हूँ। उससे पहले आपको एकादशी व्रत की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय कर पाएंगे। दोस्तों, एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार आता है, यानी कि जो पुत्रदा एकादशी है इसका व्रत साल में 2 बार आता है। वैसे तो साल में एकादशी 24 होती है, परंतु अधिक मास की वजह से ये 26 भी हो जाती हैं। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर या जनवरी में ये एकादशी आती है। वहीं आप देखेंगे तो दूसरी जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है, ये सावन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है और इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस व्रत में, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान विष्णु की पूजा होती है, उन्हीं को ये व्रत समर्पित होता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सारे व्रत पूजा पाठ एक तरफ और एकादशी व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो एक तरफ। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी एकादशी का व्रत रख लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों के लिए ये व्रत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं और संतान दीर्घायु होती है। तो चलिए, अब मैं आपको एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि बता देती हूँ। दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त की रात्रि 12:08 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 27 अगस्त की रात 9:32
32 मिनट तक रहेगा। उदया तिथि को देखते हुए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह के समय है। इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:56 से सुबह 7:16 तक रहने वाला है। इस समय आप अपनी पूजा पाठ करें और ये जो मैं उपाय बताने वाली हूँ इस उपाय को आपको इसी समय करना है। देखिए, जो व्यक्ति सावन में इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उन व्यक्तियों के लिए जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 8:31 तक। इसी बीच आप सभी को पारण करना है। आप सभी को बताऊं कि जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं तो दशमी को ही भोजन के बाद अच्छी तरह से दातुन कर लें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रहे। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेकर शुद्ध जल से स्नान करें। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 श्रृंगार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। रात को दीपदान अवश्य करें। साथ ही एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल और पापों के लिए क्षमा याचना करें। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसी के बाद आपको ये पारण करना है। अब ध्यान से सुनना, आपको आपकी किस्मत पलटने का जो उपाय बताने वाली हूँ वो आपको कैसे करना है। देखिए, समय तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसी समय आपको ये उपाय करना है। इस उपाय से दोस्तों आपकी किस्मत पलट जाएगी। आप सभी को पता है कि जो तुलसी का पौधा है वो बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। देखिए, आप सभी को एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाना है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपको तुलसी दल का भोग अवश्य लगाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकादशी है और ऊपर से रविवार का दिन है तो आप उस दिन तुलसी को छुएं, नहीं दोस्तों। एक दिन पहले ही तुलसी के जो आप पत्ते हैं वो तोड़ करके रख लें। आप सभी को अपनी पसंद के अनुसार भोजन करते हैं, आप सभी को पता है, तो इसी प्रकार भगवान विष्णु भी अपनी पसंद के अनुसार भोजन करना चाहते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप करते हैं, पर दोस्तों हमारे जो भगवान विष्णु हैं जो भी चाहते हैं जो भी भोग उनको अर्पित करें, पर उनको तुलसी का पत्ता अवश्य ही समर्पित करना चाहिए, तभी वे भोग स्वीकार करते हैं, अन्यथा वे भोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी के 2 उपाय बताएंगे। दोनों ही प्रयोग आपको अपने घर में धन संपदा की बढ़ोतरी के लिए करने हैं। ध्यान से एक एक बातों का आप स्मरण करेंगे, यानी कि सुनेंगे। आपको एक एक प्रयोग ध्यान से सुनना है और एक एक प्रयोग आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। आपको सूखी तुलसी की लकड़ी लेनी है। देखिए, आपके आसपास सूखी तुलसी की लकड़ी अवश्य ही होगी। आपको सूखी तुलसी की लकड़ी लेनी है। अगर आपकी तुलसी में सूखी हुई लकड़ी की कोई भी डंडी है तो आप उसे एक दिन पहले यानी रविवार एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ लें और फिर आपको ये लकड़ी लेनी है और तुलसी की जो लकड़ी है वो आपको 2 से 3 इंच के टुकड़े में काट लेनी है और इसके मुख पर आपको रुई लपेट देनी है। रुई लपेटने के बाद आपको इसे बिल्कुल बाती की तरह बना लेना है, यानी कि जो तुलसी की लकड़ी है वो कहीं से दिखाई ना दे। आपको पूरी की पूरी तुलसी की लकड़ी रुई में लपेट लेनी है। फिर आपको अपने घर में जो आपके लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल तो सभी के घर में होंगे, उन्हीं के सामने आपको इस तुलसी की लकड़ी की बाती का दीपक बना करके उनकी पूजा अर्चना करनी है और आरती करनी है और उनके सामने जलाकर रख देना है। दोस्तों, यकीन मानो या मत मानो, ये तो आपको करके ही पता चल जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति करता है उसके घर में धन संपदा बढ़ती ही जाती है, कभी कम नहीं होती है। अथाह धन संपदा की प्राप्ति ऐसे व्यक्तियों को होती है। दूसरा उपाय ये है कि जब भी आपको अपने घर में ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना पड़ जाए तो आपको उस भोजन में सूखी तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मान लो कि आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए कोई भोजन बनाते हैं या फिर कोई भी आप ऐसा सामग्री जो आप अपने हाथों से अपने घर में ही बनाते हैं, तो जो सूखी तुलसी की लकड़ी होती है, चाहे भले एक सूखी तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करें, परंतु करें अवश्य। जो भोजन सामग्री आप लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे उसी भोजन सामग्री में आपको सूखी तुलसी की लकड़ी का प्रयोग करना है। अब आप सभी का कहना
होगा कि आप गैस पर भोजन बनाते हैं तो उसमें आप सूखी तुलसी की लकड़ी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने हाथों से एक छोटा सा चूल्हा बना करके उस पर आप उस दिन भोजन पकाते हैं, यानी कि लड्डू गोपाल के लिए भोजन पकाते हैं, और उस भोजन को पकाते समय आप जो भी लकड़ी प्रयोग करते हैं, जो भी ईंधन प्रयोग करते हैं, उस ईंधन में एक तुलसी की लकड़ी का प्रयोग भी कर लेते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। इतना तृप्त हो जाते हैं ठाकुर जी ऐसे भोजन को पाकर। देखिए, आपके घर में अगर आप माता हैं तो आपके पति आपसे तृप्त हों या ना हो, परंतु कोई व्यक्ति इस तरीके से ठाकुर जी के लिए भोजन बना करके एकादशी के दिन रख देता है। ठाकुर जी इतने मेहरबान होते हैं कि आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। मात्र एक बार करने से 1000 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं ठाकुर जी, जो व्यक्ति ऐसा उपाय करता है। तो आप अपने घर में ये उपाय अवश्य करना और सदैव अपनी कृपा आपके ऊपर वे बनाए रखें। तो आप अपने घर में इस उपाय को अवश्य करना ताकि ठाकुर जी आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ कि सूखी तुलसी से जुड़ा जो उपाय है, यानी कि जो 2 महत्वपूर्ण उपाय है, वो आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।